नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने। आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर शुरुआत कर रहे हैं जगमोहन धाम बारसा से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में के अब चुनाव है उनकी क्या राय है। तो हम आज हमारे साथ हैं कुछ लोग जो भी हैं यहाँ पर मतदाता हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि कितना विकास हुआ और कितना नहीं, आखिर इनकी इच्छाएं क्या है, क्या इच्छा इनकी पूरी हुई या नहीं हुई, इनकी ही जुबानी सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज़ सुनो सरकार, ठीक है नहीं। तो सर क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हीरालाल है। तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। अब 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से महसूस करते हैं? अभी 10 साल उसके पहले तो अच्छा काम हुआ, पिछले 5 साल में नहीं हुआ। अच्छा, तो एस सांसद की 10 साल की कोई एक उपलब्धि गिनाया कि मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जो याद रखी जा सके? तो यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर पूना हूँ। अच्छा था सर, आप बताइए कि 10 साल के कार्यकाल में सांसद की क्या उपलब्धियाँ रही? उपलब्धि तो ये रही है साहब, अभी 5 साल में तो कोई काम हुआ नहीं है। गए 5 साल में काम हुआ है। क्या काम हुआ? काम तो क्या कुछ हुआ नहीं है, ऐसा तो थोड़ा बहुत दिया है। तो इस बार आपका क्या मानस है? मानस तो अभी क्या है, अब बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे जब काम मोदी नहीं को हुआ? देंगे खाली बस, मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी को देंगे। मोदी को देंगे, पीपी चौधरी को नहीं देंगे? नहीं मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। आपका क्या कहना है? मेरे पास बीजेपी को हमने पहले भी वोट दिए थे। अच्छा। लेकिन अब 5 साल के अंदर कोई ना हमारे काम में न तो कोई व्यवस्था की। एक बार आए थे लाइटों की लगाने के लिए कहा था, लेकिन व्यवस्था बैठी नहीं। हमारे 5 साल के अंदर पीपी साहब आए ही नहीं। अच्छा, अब की बार हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। कैसा परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, हम बीजेपी को छोड़ के अच्छा नेता को किसी को चुने ताकि कोई विकास कार्य गाँव के अंदर हो सके। आप मोदी से नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है हम। हाँ। बाकी एक नाम के ऊपर भी वोट देते हैं हम, अपने आदमी कैंडिडेट को देख के वोट देंगे। तो कोई ऐसी उपलब्धि आपको याद है जो पीपी चौधरी ने 10 साल में कराई हो? नहीं, हमारे यहाँ कुछ काम कुछ काम नहीं किया। तो हमारे साथ है, आप बताइए कि 10 साल के अंदर सांसद की क्या उपलब्धियाँ रही? यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बारसा गांव है, यहाँ तो कोई उपलब्धि रही है। मारवाड़ जंक्शन प्रॉपर उसके अंदर भी कोई सुविधा नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा करके यहाँ के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना, बॉम्बे। अब वहाँ से हमारे रेलवे की सुविधा जो होती है वो यहाँ पर हो नहीं रही है। मारवाड़ जंक्शन के अंदर जोधपुर के लिए पूना से रोज़ की जो गाड़ी चलती है मंगलवार के दिन, उसको हमेशा के लिए करने के लिए कितनी मांग की है, बाकी पीपी साहब ने इसकी तरफ न तो आवाज़ उठाई है न कोई बात। तो हम पीपी साहब से या और भी जो बीजेपी के अधिकारी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जो प्रवासी आते हैं उनके लिए मारवाड़ जंक्शन के लिए ट्रेनों की सुविधा होनी चाहिए, सबसे बड़ी मेहरबानी। बारसा में कभी सांसद मत से कोई पैसा आया? नहीं आया, हमने नहीं देखा, यहाँ पैसा नहीं आया। कभी सांसद आपके बारसा में आए? नहीं, मैंने नहीं देखा उनको। आए थे बाकी वो रेल उसने से बात पे इस बार कांग्रेस ने भी संगीता बेनीवाल को टिकट दिया है। अब संगीता बेनीवाल यहाँ के लिए नहीं है, उसके लिए अब कुछ कह नहीं सकते हैं। लोगों का जो मानस किस तरफ है वो बाद में मालूम पड़ेगा, चुनाव होने के बाद में ही इसका माहौल। अभी तो वो अभी नहीं, अभी तो उनको देखा भी नहीं है, तो देखो क्या माहौल बनता है वो देखते हैं। आने वाले चुनाव को आप किस रूप से देखते हैं सर? ठीक है सर, यूँ है कि अभी जो सिटिंग एमपी है वो 2 बार के सिटिंग एमपी है। जनता तो बदलाव तो चाहती है, क्योंकि जब लोकसभा का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है तो इसमें कम से कम साल में एक बार एमपी आ जाए, गांव वालों को इकट्ठा कर ले। तो गांव वालों की ज़्यादातर शिकायत ये है कि एमपी साहब कभी आए ही नहीं, एमपी साहब को हमने देखा नहीं। तो अगर लोकतंत्र में अगर एक पार्टी सिटिंग है, वो अगर जनता उससे थोड़ी नाराज रहती है तो दूसरी पार्टी अगर थोड़ी सजग हो तो टक्कर दे सकती है। 10 साल के कार्यकाल पूर्ण हो चुका है सांसद का, कोई ऐसी उपलब्धि जो उनका कार्य को याद किया जा सके? जैसे पीपी साहब के टाइम में पहले लाइटें लगाई थी, लेकिन वो लाइटें तो सब बहुत कम समय में रही।
सब चोर ले गए, एक भी नहीं है। नाराज़गी है उनसे। अब देखो जनता है, अब अगर कोई अगली पार्टी का कैंडिडेट अगर मेहनत करे ज़्यादा तो अच्छी टक्कर दे सकते। और कोई ऐसी किसानों को कोई सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना जो कारगर साबित हुई हो? ऐसा है सर कि जो भी सरकार है तो वो तो बात है नहीं, कोई भी सरकार आएगी जनता के लिए कुछ न कुछ तो करती है। इस समय जो जनता का माहौल है एमपी के चुनाव का, तो इसमें वर्तमान में पूरे क्षेत्र में नाराजगी है। पूरे क्षेत्र में नाराजगी है। युवा क्या कहता है, उनसे जाने की बोले कोई बड़ा मार्ग आएगा। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं केंद्र सरकार से, आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? विकास किस तरह का विकास? बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। हाँ, कैसे अच्छा किया है? सब काम में देखो। हाँ, नहीं कोई ऐसी उपलब्धि सांसद की 10 साल के अंदर जो याद रखी जा सके, ऐसा कार्य कोई? अब सांसद के जो हिसाब से सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा, और बीजेपी के हिसाब से ठीक चल रहा है। तो कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है पीपी चौधरी के सामने। अपने बीजेपी आपके बीजेपी को ही देंगे? बीजेपी को ही। अच्छा, तो ये थी यहाँ के एक और हमारे साथ है। और कोई बात साल पूरे हो गए सांसद को, इस सांसद के 10 साल के अंदर कोई ऐसा काम जो आप याद रखा जा सके, ऐसा कोई काम हुआ? काम तो कोई नहीं भी हाल तो। हाँ, अभी तो मतलब थोड़ा मारे पानी की सुविधा करानी, बीच बाज को पानी सुविधा कमी है। नीचे पानी के वास्ते पानी एक मारा सारा बाहर जाए तो रेल घना दूर आवे। एक रेल लेनु मतलब गाड़ी के वास्ते कारण तकलीफ ज्यादा पड़े। रेन को नहीं चालू चालू है तो अच्छा रहेगी। क्या नाम है आपका? मानना वेंद्रा में वेना राम जी। अच्छा, तो और कोई ऐसी कोई सांसद की उपलब्धि? उपलब्धि आज कोई मतलब आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत आ रही है। नहीं, कांग्रेस ने भी संगीता बेनीवाल को उतारा है सामने। भाई मैं तो बीजेपी आती हूँ खास। अच्छा, मैं तो कांग्रेस नहीं, क्या कुछ भी है। तो ये थी जनता के मन की बात। सुनो सरकार, जनता के मन की बात। जनता क्या कहती है आपने सुना, और अब ये तो तय करना है कि समय बताएगा किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा और कौन लोकसभा में जाएगा। अगर जनता ने नसीब होगा जो जाएगा। हाँ जी, जितना नसीब होगा वो जाएगा। इनका कहना है कि जिसका नसीब होगा वो लोकसभा में जाएगा। तो आज ये बारसा से हम रेलवे की समस्या सबसे ज़्यादा है, पुणे से और जो बाहर से आते हैं हमारे, उनके लिए टिकट भी नहीं मिले, टिकटें मिलती नहीं है, लेकर के उनको निकलना पड़ता है। टिकट भी नहीं मिले। ये पहले तो रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये तो एमपी का ही काम है। तो मारवाड़ जंक्शन के लिए पूना से नियमित गाड़ी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। नहीं, अभी जो मांगे चल रही थी मारवाड़ जंक्शन में एक्सीलेटर को लेके, लिफ्ट को लेकर, लेकिन क्षेत्र विधायक ने उसके लिए आज पिछले जो एक मीटिंग हुई थी, समारोह प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने मना कर दिया कि ना हमको लिफ्ट चाहिए, ना हमें एस्केलेटर चाहिए, हमें तो अंडरब्रिज चाहिए। नहीं, अंडरब्रिज भी जरूरी है। आज अंडरब्रिज भी उस साइड में जरूरी है, क्योंकि हमें जब अंडरब्रिज नहीं मिलेगा तो अपने जाने के लिए ये क्या कहते हैं, फोर व्हीलर लेकर के या मतलब के बाइक लेकर के जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ होकर के जाएंगे? उसके लिए वो भी तो बहुत ही जरूरी है। रेलवे के अंदर जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 नंबर पे जाना पड़ता है, वहाँ पर भी तो हमारे को परेशानी होती है कि इतना समोज उठा करके वहाँ ऊपर ब्रिज होकर के ले जाना पड़ता है। और आपके विधायक ने तो मना कर दिया है कि हमें नहीं चाहिए, बस सिर्फ मात्र अंडरब्रिज चाहिए। अब वो देखो, वो मतलब के वो विधायक साहब की किस ढंग से कहा, ये उसका मतलब हम नहीं कह सकते क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ये भी मतलब के समस्या है। अब हम तो अब आपका मत क्या कहता है, संगीता बेनीवाल या पीपी चौधरी? हमारा तो इस समय मतलब के पीपी चौधरी है, वो वही आएगा। क्यों, अभी जो वातावरण जो चल रहा है, हाँ, वो यही चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है, क्लियर हुआ है। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी, और 10 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लोकसभा का भी। इस 10 साल के अंदर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में
ऐसे ही कोई एक उपलब्धि आप बता सकते हैं जो सांसद द्वारा जो याद रखी जा सके? एक तो मेन तो यही है साहब कि पुन्ना से मारवाड़ जंक्शन ट्रेन आने जाने की समस्या ज़्यादातर लोगों की ये है। आज राजस्थान का रेल मंत्री होने के बावजूद भी और बीजेपी सत्ता में आने के बाद में भी ये काम नहीं हुआ है। लोगों की ज़्यादातर समस्या पुणे और बॉम्बे आने वाले समाज बंधुओं को ये समस्या कहते हैं कि भाई यहाँ का रेल मंत्री और पीपी चौधरी भी आज पाली जिले का सांसद रह चुके हैं 10 साल, तो इन्होंने ये भी काम नहीं करा। मेन समस्या तो यही इन्होंने कहनी चाहता हूँ कि पहले इन बात का ध्यान दे रेल संबंधी बात का। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 10 साल में कोई एक उपलब्धि सांसद महोदय की जो याद रखी जा सके अपने क्षेत्र में कि ये काम कराया है, ये अच्छा काम हुआ? एक तो पाली स्टेशन का बढ़िया काम इनके कार्यकाल में हुआ है। एक मारवाड़ जंक्शन का भी हो रहा है बढ़िया काम। कौन सा काम हो मारवाड़ जंक्शन का? रेलवे स्टेशन का क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है, लिफ्टों का सुधार हो रहा है, लोगों का आने जाने का संबंधी सुझाव अच्छा हो रहा है। कार्यक्रम स्टेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। नहीं, आपने जो लिफ्ट का बताया तो विधायक महोदय ने तो अभी एक प्रोग्राम था उसमें ये बोल दिया था कि हमें लिफ्ट नहीं चाहिए, हमें एक्सीलेटर नहीं चाहिए, हमें मात्र अंडर ब्रिज दे दो। हमने जो केस जो हमारा चल रहा है वो केस भी वापस ले लेंगे। काम निश्चित और इस बार आएंगे तो ये काम अवश्य ये करा देंगे, ये तो मैं पूरा गारंटी के साथ में कहता हूँ। तो अब ये कांग्रेस ने भी संगीता बेनीवाल को उतारा है सामने। भले हजार कोई भी कैंडिडेट को उतार दे, मोदी जी की नेतृत्व में ये बीजेपी आएगी और आएगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो इसका विकास राजस्थान में और पूरे भारत में विकास होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। कारण एक है कि मोदी जी ने 3 काम बहुत ही अच्छे किए। सबसे पहले धारा 370, राम मंदिर और एक 3 तलाक वाला, ये मोदी जी ने काम किया। इसके पीछे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लोगों की यही धारणा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, चाहे बोले कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? एक तो जवाई बांध की उम्मीद है, वो ये कि भाई ये पानी वो गुजरात से ये पानी जोड़ देंगे तो ये हमेशा के लिए पानी की समस्या मिट जाएगी पाली जिले की। तो ये तो मैं कह रहा हूँ। कोई एक ऐसा कार्य जो पीपी चौधरी ने मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में कराया हो? ये तो कोई नहीं करा। पहले ये लाइटों की व्यवस्था पूरे पाली जिले में कराई थी, वो है, लेकिन इस साल तो काम इन्होंने 5 सालों में कार्यकाल में नहीं कराया कोई काम ऐसा। और कोई आपके से बासा कोई पीपी चौधरी 10 साल कार्यकाल पूरा होगा? मैं तो अनपढ़ हो, हाँ, बोले वो यो है कि हमारा नहीं लगा होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस भी एक महिला ने उतारी हमें हामी। महिला पीपी चौधरी ने वोट दो कि कांग्रेस की महिला ने दो, संगीता बेनीवाल ने? मैं तो वोट दो जाना नहीं। उन्होंने सुना आपने क्या कहती है ये जनता। अब आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए गांव के अंदर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। इजाज़त, नमस्कार।